हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीसी बिल्ड। तो ये वाला हमारे पास लिक्विड कूलर में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि लिक्विड में हमारे पास किस तरीके से जो हमारा पीसी है वो वर्क करता है। स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बार आप सभी कंपोनेंट देख लें। ये देखिए ये वाली चीज़ क्या होती है हमारे पास, ये वाली चीज़ क्या होती है और ये वाली चीज़ क्या होती है और ये वाली चीज़ तो आप सभी को मालूम ही है कि क्या होती है। तो चलिए ये वाला पीसी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीसी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हैवी पीसी होने वाला है हमारे पास। तो चलिए जी, तो भाई एक बात आपको बता दूं कि भाई मेरी तो ये वाला पीसी रेंज से ही बाहर है। तो आने वाले 2-3 साल में देखें हो सकता है तो ले लें, बट फ़िलहाल तो रेंज से बाहर है। तो चलिए इसमें हमने यहाँ पर प्रोसेसर का यूज़ किया है इंटेल कोर i9 का, जो कि हमारे पास 14 जन में आ जाता है। यानी कि फुल नेम की बात करें तो कोर i9 14900K है हमारे पास। काफ़ी बढ़िया है हमारे पास। यहाँ पर 24 हमें कोर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास 8 तो पी कोर होते हैं और 16 यहाँ पर हमारे पास ई कोर देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो इसमें हमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास अनलॉक्ड हैं। तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 44,000 यानी कि 44,000 यहाँ पर इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। CPU स्पीड की बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर हमें स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली i9 में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आ जाते हैं। एक तो इसमें सिंपल K वाला आ जाता है और जो सेकंड है एक इसमें आ जाता है हमारे पास KF। जो हमारे पास KF होता है उसका प्राइस इससे भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बट आपको इतना ज़्यादा कोई उसमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है के वाला, यानी कि 14,900K ये वाला मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, क्योंकि इसके साथ जो हमने ग्राफिक कार्ड लगाना है उसका यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारे पास बन रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर हमने यूज़ किया है ASUS की तरफ से आने वाला ROG Z790F। तो वाईफाई वाला मदरबोर्ड है हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मदरबोर्ड होने वाला है हमारे पास। DDR5 रैम में आ जाता है और यहाँ पर में AI ओवरक्लॉकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ओवरक्लॉकिंग का आप सभी को मालूम ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता ही दिया। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास काफ़ी स्मार्टफोन होते हैं जिनमें कि हमें रैम दी जाती है 4 GB और उसमें 2 GB रैम हम सेटिंग से जाकर इनेबल कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यानी कि रैम जितनी है उससे ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम काम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा जो मोबाइल है वो हमारे पास 4 GB रैम वाला है, बट आप उसमें 6 GB तक वर्क कर सकते हैं, यानी कि 6 GB रैम तक उसमें यूज़ ले सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास हमारा ये वाला मदरबोर्ड आ जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाएगा जितना आपके पास आपके प्रोसेसर का था। तो कौन कौन से प्रोसेसर ये वाला हमारे पास सपोर्ट करता है, जो हमारे पास 1700 सीरीज़ के हैं, यानी कि LG A1700 में जो भी हमारे पास आ जाते हैं वो सभी यहाँ पर सपोर्ट करता है। ये देखिए आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि भाई ये वाला हमारे पास 1700 वाला है। तो ये वाला प्रोसेसर बड़ी ही आसानी से ये वाला सपोर्ट करेगा। उसके अलावा 13 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर सपोर्ट करता है, 12th जन का करता है और भी यहाँ पर इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी NVMe के बारे में, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। ये है हमारे पास लेक्सर की तरफ से आने वाली। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इस NVMe है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बताई जाती है। सबसे ज़्यादा नहीं कह देते, बट जो टॉप की कंपनीज होती हैं NVMe क्रिएट करने में तो उनमें इसका नाम आता है। तो बेसिकली अगर आपको 2 TB से या 1 TB से अगर आपको ज़्यादा की चाहिए तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इस वाली कंपनी की ही लेना, क्योंकि ये वाली कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यहाँ पर स्पीड की बात करें तो हमारे पास 7400 MB पर सेकंड यहाँ पर हमें रीड राइट की स्पीड देखने के लिए मिल जाती है और रीड की स्पीड यहाँ पर हमें 6500 MB पर सेकंड की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये हमने यहाँ पर 4 TB में ली है। इसके प्राइस की बात करें तो 19,000 की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इसके पिक्स के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से है। तो बेसिकली अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है या आपको हाई एडिटिंग करनी है तो उसके लिए ये वाली मैं आपको प्रेफर करूँगा। तो बेसिकली ये इन्होंने गेम के लिए ये वाला प्रेफर किया है। जो ये वाला ब्रांड है ये सिर्फ गेमिंग के लिए, अगर आपको गेमिंग करनी है तो उसके लिए अगर आपको NVMe की ज़रूरत है तो आप ये वाली NVMe ले सकते हैं, या इनके मॉडल के आप कोई भी NVMe ले सकते हैं, जो कि आपके पास 1 TB से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 TB की कम है तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसके आगे हम यहाँ पर रैम की बात कर लेते हैं। रैम हमने यहाँ पर लिया है Z5। तो काफ़ी बढ़िया रैम है। ये हमारे पास 32 GB में आती है और सिंगल बॉक्स में आ जाती है। तो एक बार मैं आपको पिक किसकी दिखा दूँ तो ये हमारे पास एक सिंगल बॉक्स आता है। बॉक्स यहाँ पर बॉक्स की पिक नहीं दी गई है। तो एक सिंगल बॉक्स होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास 2 रैम लगी होती हैं, जैसे कि एक ऊपर और एक नीचे।
तो एक बॉक्स में ही आ जाती है दोनों रैम हमारे पास। तो आप चाहें तो 16 GB का वेरिएंट ले सकते हैं, तो आप चाहे नहीं तो 8 GB का वेरिएंट ले सकते हैं, बट इसमें रैम आपको 2 ही देखने के लिए मिलेंगी। तो ये वाली हमारे पास ARGB रैम होती है हमारे पास। इसमें काफ़ी वेरिएंट आते हैं, कुछ तो RGB में आ जाते हैं, कुछ ARGB में आ जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरे को ये वाला PC क्रिएट करना है, मेरे को रेड थीम में ये वाला PC क्रिएट करना है हमारे पास, तो रेड थीम में आ जाएगा ये बड़ा PC। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट यहाँ पर हमने लिया है NV7, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी कैबिनेट हो जाता है हमारे पास। ब्लैक कलर में हमने लिया है, गेमिंग के लिए ये बड़ा सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। तो भाई ये वाला हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमने लिक्विड कूलर का यूज़ करना है। एक तो लिक्विड कूलर सिंपल से होते हैं कि ऊपर फ़ैन लगा दिया, आप भाई उसको भी लिक्विड कूलर कह देते हैं, बट वो वाले हमारे पास AIO होते हैं, AIO। तो वो वाले हमारे पास AIO होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने AIO का ही यूज़ किया है इसमें। तो हम यहाँ पर लिक्विड कूलर का यूज़ करेंगे, वो फुल पाइपें वगैरह लगाकर हमको, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये पाइप वगैरह लगा रखी है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बट जो हमारी थीम है वो हम रेड थीम के अकॉर्डिंग इस PC पर वर्क कर रहे हैं। तो रेड थीम में सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको हल्क वाली लुक चाहिए तो आप इसमें ग्रीन थीम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि थीम को आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारे PC के इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, जिसका कि आप सभी ने अभी तक बेसब्री से इंतज़ार किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है CPU ब्लॉक। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कोर CPU ब्लॉक कह देते हैं हम, CPU ब्लॉक कह देते हैं, CPU वाटर ब्लॉक कह देते हैं। बेसिकली इसके हमारे पास 3 नेम होते हैं। अगर आप यहाँ पर CPU वाटर ब्लॉक लिखेंगे तब भी हमारे पास ये वाला आ जाएगा, अगर आप लिखेंगे कोर CPU ब्लॉक तब भी हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इसका काम क्या होता है कि भाई ये CPU के ऊपर लग जाता है और इसमें हमारे पास 2 पाइप लग जाती हैं, एक इन के लिए एक आउट के लिए। तो जो वाटर फ्लो है वो इसमें होता रहता है। तो बेसिकली ये हमारे पास पंप नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे पास एक जरिया है हमारे CPU को ठंडा करने के लिए, यानी कि इसमें हमारे पास लिक्विड पास होता रहेगा। यहाँ से लिक्विड आएगा, फुल कवर होगा और यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से आएगा, फिर ये तो फुल कवर है ही और पुराने वाला निकलता जाएगा, नए वाला आता जाएगा, ठंडा लिक्विड आता जाएगा और गर्म यहाँ से निकलता चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे बढ़िया बताऊँ तो बेसिकली जो ये स्क्वायर टाइप वाला होता है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। ये आप चाहें तो स्क्वायर वाला ले सकते हैं, आप चाहें तो रेक्टेंगल वाला ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई देख लेना। ऐसे जो राउंड वाला होता है वो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। ये वाला भी यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एक तो सिंपल सा है और एक इतना ज़्यादा हमारे पास बढ़िया आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई लिक्विड का हमें मालूम चले कि किस कलर का है, जैसे कि आपको थीम वाला क्रिएट करना है, तो आप इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गया हमारे लिए वाटर के लिए। तो इसके लिए हमें एक पंप की भी ज़रूरत है। तो चलिए पंप के ऊपर चलते हैं। तो ये वाला है हमारे पास पंप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस रेंज में चाहिए। तो ये मैंने लिया है 360 mm में। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, क्योंकि 360 mm हमारे पास काफ़ी हो जाता है। तो यही वाला मैं आप सभी को प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। मैंने जितनी भी अभी तक इसके ऊपर रिसर्च की है वीडियो को क्रिएट करने के लिए, तो ज़्यादातर जो लोगों ने यही वाला प्रेफर किया है हमें। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये फ्रंट वाला है यही आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऊपर वाटर पाइप के लिए है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और सेकंड जो इसका वाटर पंप है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे रिकमेंड करूँ तो आप कुछ इस तरीके से RGB वाला ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, बट डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर इसके लाइट लगी हुई होती है और ये वाला हमारे पास सिंपल आ जाता है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि आपको कौन सा चाहिए। आपको RGB वाला चाहिए या आपको नॉन RGB वाला चाहिए। वर्क सभी का सेम ही होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वर्क कम ज़्यादा होगा। आपको सिर्फ जो यहाँ पर mm का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर आपको कितने mm रखना है। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसको ठंडा करने के लिए जो हमें रेडिएटर चाहिए वो कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं कॉपर के। तो कॉपर वाले सबसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं मेरे हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आगे आपको अपने कैबिनेट के हिसाब से देखना है। तो जो हमारे पास कैबिनेट है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास 3 फैन वाला लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा जो इसकी साइड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला कैबिनेट लिया है। तो आपको 3 फैन वाला यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो बेसिकली ये वाला मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा हैवी में चाहते हैं तो इसमें हैवी का आपको इस तरीके से मालूम चलेगा कि इसकी मोटाई से। तो ये देखिए ये आपको थोड़ा सा स्लिम लग रहा है और ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से थिक लग रहा है।
तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा आपको फ़ैन भी चाहिए इसके ऊपर के, तो वो मैं आपको यहाँ पर फुल किट प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसकी फुल किट मिल जाएगी, जो कि आपको रेडिएटर के ऊपर लगानी है। यानी कि ये वाला हमारे पास रेडिएटर हो गया, तो ये वाला रेडिएटर आपके पास ये देखिए इन पर वर्क करेगा। एक तो आती है हमारे पास 120 mm, 240 mm और 360 mm। तो मैंने यहाँ पर 360 mm का यूज़ किया है, सबसे बढ़िया वाली का ही यूज़ किया है, क्योंकि भाई अगर ठंडा करे तो अच्छे तरीके से करे, मज़ा आ जाए पीसी चलाने में। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने फ़ैन का यूज़ किया है। ये 3 फ़ैन इसके ऊपर आ जाएंगे। इसे ठंडा करने के लिए इसका जो इसके अंदर जो भी हमारे पास गर्माइश होगी या जो भी हमारे पास लिक्विड होगा उसे यहाँ पर बिल्कुल ठंडा करने के लिए, उसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉकेट वगैरह आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये पाइप को टाइट करने के लिए ये हमारे पास पाइप आ जाएगी, ये हमारे पास कंट्रोलर आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी डाटा केबल लग जाएगी। उसके अलावा जो फ़ैन है उनमें आपकी डाटा केबल लग जाएगी, और एक आपकी जो पंप है उसमें लग जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके का पंप भी ले सकते हैं, ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और यूनिक पंप आ जाता है। तो ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा, जितना ज़्यादा ठंडा आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फुल किट भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ब्लॉक है वो इन्होंने ये बड़ा ब्लॉक यूज़ किया है, और इसके ऊपर ये इस बड़े ब्लॉक को लगा देंगे, तो इस तरीके से ये वाला वर्क करेगा। तो चलिए जी बात कर लेते हैं लास्ट में जो हमारा GPU है। GPU हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है 24 GB वाला। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 4090 का यूज़ किया है, जो कि हमारे पास 24 GB में आ जाता है। तो आप सभी भाइयों को एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि भाई अगर हम इतना ज़्यादा हाई एंड PC बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें हमें SMPS कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में आप सभी को बताना है कि भाई आपको इसमें पावर सप्लाई कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी। तो SMPS बेसिकली हम यहाँ पर पावर सप्लाई को ही कह देते हैं। तो आप सभी को बताना है कि भाई कौन सी पावर सप्लाई हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा PC अच्छे से वर्क करे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से मालूम चल गया होगा कि भाई क्या क्या कंपोनेंट हम PC में यूज़ कर सकते हैं, और हाई एंड हम PC को कितना ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। तो भाई आप चाहें तो कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने PC के ऊपर, उतने ही PC अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि PC में फीचर्स ही आप उतने ज़्यादा डाल सकते हैं कि आपका PC हाई एंड बन जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे हिसाब से आज तक का मैंने जितनी भी वीडियो क्रिएट की हैं सबसे ज़्यादा हाई एंड PC होने वाला है। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करना। आपका कमेंट वीडियो में भी शो किया जाएगा और उसका आपको रिप्लाई भी 101% मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।